Hello students, today we understand class 5th science term 2nd chapter 3rd adaptation in animals। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, मूवमेंट इन एनिमल्स, ब्रीथिंग इन एनिमल्स, फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। एडाप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलन। जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके का अनुकूलन होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लुक एट दिस एनिमल्स, नेम देम, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको ये एनिमल्स जो दिए हुए हैं पिक्चर में, इनके नाम बताना है और ये बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये सारे किस तरीके से आपस में अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट फिश दे रखा है, सेकेंड बटरफ्लाई, थर्ड फ्रॉग, फोर्थ पैरोट और फिफ्थ है क्रोकोडाइल। तो ये जो है ये सारे किस तरीके से अलग अलग हैं, आपको इनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। वी नीड फूड, वाटर एंड शेल्टर टू सर्वाइव। हमको जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, वाटर की और शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह की। एनिमल्स ऑल्सो नीड द सेम थिंग्स एंड दे लिव इन द प्लेस डेट कैन प्रोवाइड दिस थिंग्स। एनिमल्स को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें उनको मिल पाती है। द नेचुरल प्लेस डेट सप्लाइज एन एनिमल्स विद द थिंग्स नीडेड टू सर्वाइव इट्स नेचुरल हैबिटेट। एक ऐसी नेचुरल प्लेस यानी प्राकृतिक जगह जहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें मिलती है वो क्या कहलाता है, उनका नेचुरल हैबिटेट कहलाता है। A habitat is where the basic need of an animals to survive are met। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे एनिमल को जीवित रहने के लिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध होती है जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड एडॉप्ट टू देयर हैबिटेट टू बी एबल टू सर्वाइव। सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने आप को उस हैबिटेट में एडॉप्ट कर लेते हैं यानी कि अनुकूल कर लेते हैं जिससे कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ऑल द एनिमल्स आर वेल सुटेड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। सारे ही जो एनिमल्स होते हैं वो वेल सुटेड होते हैं रहने के लिए अपने नेचुरल हैबिटेट में। Since animals live in a different places, they have the different body features to suit their surrounding। इसलिए सारे एनिमल्स जो रहते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं और वो अपनी बॉडी को या फिर अपने बॉडी फीचर्स को उस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। एनिमल्स डेवलप स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर ब्रीथिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट। एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी को या फिर अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को उस तरीके से डेवलप कर लेते हैं जैसे कि ब्रीथिंग के लिए, फीडिंग के लिए और मूवमेंट के लिए। दिस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। इसको क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं। एन एडॉप्टेशन इज अ चेंज इन एनिमल्स बॉडी और अ बिहेवियर दैट हेल्प्स इट सर्वाइव। एडॉप्टेशन वो होता है जिसमें कोई भी एनिमल अपनी बॉडी को उस तरीके से चेंज कर लेता है या फिर अपने बिहेवियर को उस तरीके से चेंज कर लेता है जो कि उसको जीवित रहने के लिए मदद करता है। इट मे बी अ फिजिकल एडाप्टेशन। ये क्या है, फिजिकल एडेप्टेशन भी हो सकता है, लाइक द साइज और शेप ऑफ एनिमल्स बॉडी और द वे इन विच इट्स बॉडी वर्क और इन इट मे बी द वे द एनिमल बिहेव। ये जो है फिजिकल एडेप्टेशन ये कैसा हो सकता है, जैसे कि साइज या फिर शेप एनिमल का चेंज करना या फिर एनिमल की जो बॉडी का जो वर्क करने का तरीका है उसमें चेंज करना या फिर एनिमल्स के बिहेव में चेंज आना। ये सारे क्या है, फिजिकल एडाप्टेशन है। अगला हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स इन एनिमल्स। अब एनिमल में मूवमेंट क्या होता है, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आपने देखा होगा सारे जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो इधर से उधर जाया करते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। एनिमल्स मूव इन द सर्च ऑफ फूड एंड टू स्केप देयर एनिमीज। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने भोजन की तलाश में जाते हैं इधर से उधर या फिर अपने दुश्मनों से बचने के लिए। तो मूवमेंट में हम ये पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स डेट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हो, जमीन पे रहते हो, वो क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव फोर लिम्स।
जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं अधिकतर उनके 4 लिम्स होते हैं, 2 एट द फ्रंट एंड 2 एट द बैक। 2 जो है वो आगे की साइड होते हैं, यानी कि उनके पैर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। द लिम एट द फ्रंट आर कॉल्ड द फोर लिम्स। जो आगे की साइड के जो लिम होते हैं उनको फोर लिम कहते हैं। द लिम एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम, और जो पीछे की तरफ लिम्स होते हैं उनको हिंड लिम कहते हैं। एनिमल्स लाइक द केटल हैव 2 डिजिट्स इन ईच फुट कॉल्ड हाउस। कुछ एनिमल्स जैसे कि केटल, केटल कौन से, गाय भैंस और ये है ना, ये केटल्स में आते हैं। इनमें क्या होता है, उनके फुट में हाउस होते हैं। हाउस मतलब खुरी, नीचे की साइड आप देखोगे तो 2 हाउस होते हैं। दे मूव और रन ऑन द हाउस, और वो उन्हीं हाउस से की हेल्प से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं या फिर रनिंग करते हैं। द हॉर्स हैज़ ओनली 1 हो इन इट्स इच फुट, और हॉर्स के अंदर एक ही हो होता है, एक फुट के अंदर एक हो होता है। आप देख सकते हो, आपने कभी हॉर्स देखा होगा तो उसमें एक ही हो रहता है उसके पैर में। और जो केटल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, इनमें 2 रहते हैं। रेप्टाइल्स लाइक द क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड्स एंड एलिगेटर्स हैव शॉर्ट लिम्स। रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल हुआ, लिजार्ड हुआ, एलिगेटर्स हुए, इनके जो लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं। दे क्राउल टचिंग्स देयर बेली विथ द ग्राउंड। ये क्या करते हैं, अपनी बेली यानी कि पेट के सहारे से पेट को जमीन पे घिसते हुए क्या करते हैं, रेंगते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स। स्नेक के लिम्स नहीं होते हैं, सांप के लिम्स नहीं होते हैं। दे यूज देयर मसल्स टू क्राउल। ये अपनी मसल्स का यूज करता है रेंगने के लिए। देखो ये डायग्राम में दे रखा है, हॉर्स, डियर, चीता, क्रोकोडाइल और स्नेक। ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ये जमीन पे रहते हैं। फैक्टफाइल, camel are ideally suited for the jobs of making long journeys across deserts. Each foot of a camel has a 2 digits। देखो केमल जो है वो, हमने नाम सुना ही है केमल को, केमल का, जिसको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा सूटेबल अपने आप को उसने इतना कर लिया है डेजर्ट के हिसाब से कि वो हर सिचुएशन में वहाँ पे रह सकता है। जैसे कि उसके जो लिम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं उनके हर फुट में। वाइल वॉकिंग इट यूज इट्स एंटायर फुट। वो क्या करता है, जब दौड़ता है तो वो उन फुट का यूज़ करता है। होस आर कवर्ड विथ अ लार्ज सोल विच हेल्प इट टू मूव ऑन द हॉट स्लीपरी सेंट्स। उसके जो हॉर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण वो कितनी भी गर्म रेत होगी, सेंड होगी तो, या फिर कितनी भी स्लीपरी सेंड होगी, उसके ऊपर क्या करेगा, आसानी से चल पाता है। द हम्प ऑन इट्स बेक इज अ स्टोर हाउस ऑफ फैट। उसके कमर पे एक हम्प होता है जो कि स्टोर हाउस कहा जाता है। उसमें वो क्या करता है, अपने फैट को स्टोर कर लेता है। दिस फैट इज यूटिलाइज एज अ फूड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन इट डज नॉट गेट एवरीथिंग टू ईट। ये उस फैट को कब उपयोग में करता है, जब उसके पास कुछ भी खाने को नहीं होता है, उस टाइम पे उस फूड को वो, सॉरी उस फैट को वो उपयोग में लेता है। एवरी लिटिल वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉडी व्हेन इट डज नॉट गेट वाटर। इट्स आई, ईयर्स एंड नोज आर वेल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सैंडी डस्ट। क्या होता है कि बहुत सी बार आपने देखा होगा कि ऊँट को बहुत दिनों तक पानी नहीं भी पीने को मिलता है तो वो जीवित रह जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब उसको पानी एक बार पीने को मिलता है तो वो अपनी बॉडी में उसको भी स्टोर कर लेता है और भी बहुत लंबे समय तक उसको यूज़ में ले सकता है। इसके अलावा उसकी जो आइज़ होती है, ईयर्स होती है या फिर नोज जो होते हैं, वो उसको किससे प्रोटेक्ट करते हैं, सैंडी डस्ट से, यानी कि जो रेत की जो डस्ट होती है उससे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगला हमारा आता है एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। फिश इज द मोस्ट कॉमन एक्वेटिक एनिमल। फिश जो है वो मोस्ट कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स है। आपने मछली देखी होगी, कहाँ रहती है मछली, पानी में रहती है। इट हैज स्टेमाइड बॉडी एंड फिन्स टू स्विम। उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है ना, और उसके फिन्स होते हैं उस स्विम करने के लिए, यानी कि तैरने के लिए। द स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प अ फिश टू कट थ्रू वाटर इजीली। और उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, उसी के कारण वो क्या करती है,
उसके अपने आप की बॉडी, वाटर जो है, वाटर के मूवमेंट के हिसाब से वो अपने आप को डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सम फिश हेल्प द फिश टू मूव फॉरवर्ड एंड अदर हेल्प इन द मेंटेन बैलेंस। देखो क्या होता है कि फिन्स होते हैं जो फिश में, वो क्या करते हैं, कुछ फिन्स जो होते हैं वो उसको मछली को आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प करते हैं, और कुछ अपनी बॉडी को या फिर अपनी बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए होते हैं। द टेल फिन्स हेल्प द फिश टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अगर हम बात करें टेल फिन्स की, टेल यानी कि जो पूंछ जो होती है मछली में, वो क्या करती है, हेल्प डायरेक्शन चेंज करने में। अगर फिश को अगर किसी तरीके का डायरेक्शन चेंज करना होता है तो उसमें वो उसकी फिश अपनी जो टेल है उसकी मदद से करती है। द स्केल प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम वाटर टू स्टिक ऑन। और जो स्केल्स होते हैं उनकी स्किन पे, वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। द डक हैज वेब्ड टॉयज दैट हेल्प इट टू पुश वाटर बैक टू स्विम। और डक जो होता है, आपने बतख तो देखी होगी, उसमें वेब टॉयज होते हैं जो कि वाटर को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं जब वो तैरती है तब। अ पेंगुइन हैज फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू द फ्लिपर्स विच इज यूजेस टू पुश वाटर बैक। अब अगर हम बात करें पेंगुइन की, तो पेंगुइन में क्या होते हैं, फोर लिम्स होते हैं, है ना। और वो फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड होते हैं, फ्लिपर्स में, जो कि उसको हेल्प करते हैं जब वो पानी के अंदर होता है तब वो वाटर को क्या करते हैं, बैक साइड करते हैं, पीछे की तरफ धकेलने का काम करता है, और उस चीज में वो पेंगुइन क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। अ सील हैज अ मॉडिफाइड फोर लिम्स दैट इज यूज्ड टू स्विम। सील जो है उसके मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं जो कि उसको तैरने में मदद करते हैं। सिमिलरली टॉर्टाइल लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू अ पेडल लाइक स्ट्रक्चर टू पुश वाटर बैक। अगर हम बात करें टॉर्टाइल की, तो टॉर्टाइल में भी क्या होता है, उसके मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं, पेडल लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, वाटर को बैक साइड पुश करने में मदद करते हैं। तो ये हो गया कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अगला हमारा जो आता है वो है बर्ड्स। अब बर्ड्स तो आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बर्ड्स होते हैं, तो इसलिए बर्ड्स के जो नेम है उन्हीं के आधार पर उनके जो बॉडी के जो वर्क है वो भी होता है। तो बर्ड्स सेव द स्टेमलाइन बॉडी, बर्ड्स की भी स्टेमलाइन बॉडी होती है। अ पेयर्स ऑफ द विंग्स एंड हॉलो बोन्स डेट हेल्प देम फ्लाई। उनमें विंग्स के पेयर होते हैं, आपने देखा होगा पंख, पक्षियों के जो पक्षी जो होते हैं उनके कितने क्या होते हैं, पंख होते हैं दो दो, है ना। और उनकी जो बोन्स जो होती है वो होलो होती है, यानी कि हल्की होती है, जिसके कारण उनको उड़ने में मदद मिलती है। द स्टेमलाइन बॉडी हेल्प द बर्ड्स टू कट थ्रो एयर इजीली। उनकी जो बॉडी होती है वो स्टेमलाइन होती है, इसी के कारण वो क्या करते हैं, एयर में या फिर एयर को कट करके उसमें उड़ पाते हैं। विंग्स आर मॉडिफाइड फोर लिम्स। उनके जो विंग्स होते हैं वो फोर लिम्स में मॉडिफाइड होते हैं। विच हैव फाइव फीचर्स। द टेल हेल्प्स अ बर्ड टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। उसमें भी इनकी जो टेल होती है वो क्या मदद करती है, उनको डायरेक्शन चेंज करने में। किसी तरीके का अगर उनको डायरेक्शन अगर चेंज करना होता है, या डायरेक्शन यानी कि दिशा अगर बदलना होती है, तो उसमें वो उनकी टेल की मदद लेते हैं। होलो बोन्स मेक द बर्ड लाइट टू फ्लाई। होलो बोन्स मतलब उनकी जो हड्डियाँ जो होती है वो बहुत हल्की होती है, जिससे कि उनको उड़ने में मदद मिलती है। ऑन लैंड अ बर्ड यूज इट्स हिंडलिम्स टू मूव। जब वो लैंड पे होते हैं तो उनके जो हिंडलिम्स होते हैं वो उनको मूवमेंट करने में मदद करते हैं, चलने में मदद करते हैं। द ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, इमू, रेया एंड कीवी आर द बर्ड्स डेट डू नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स जैसे कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, एमू, रेया और कीवी, ये बर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ्लाई नहीं करते हो, यानी कि उड़ते नहीं हैं। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, इसलिए उनको फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। एंड ऑस्ट्रिच हैज अ पावरफुल लेग टू रन वेरी फास्ट ऑनलाइन। उसके बाद ऑस्ट्रिच जो होता है उसके जो लेग्स होते हैं, पैर जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, जिससे कि उनको दौड़ने में मदद मिलती है। बहुत तेज दौड़ पाता है ऑस्ट्रिच। देखो ये ऑस्ट्रिच का डायग्राम है, ये कीवी है और ये रेया, ये उड़ते नहीं हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। फैक्ट फाइल। एनिमल्स सच एज अ पोलर बियर लिव इन अ पोलर रीजन। एनिमल जैसे कि पोलर बियर कहाँ रहता है, पोलर रीजन में। पोलर रीजन कौन सा, जहाँ पे बर्फ गिरती हो। दे हैव अ थिक फर एंड लेयर्स ऑफ द बबलर
ब्लोवर्स विच हेल्प देम टू कीप वार्म। उनकी जो फर होते हैं उनके, वो थिक होते हैं यानी कि मोटे होते हैं, और उनके उसमें एक लेयर होती है ब्लबर की, जो कि उनको क्या करती है, गर्म रखती है। नेक्स्ट है द वेरियस हैज अ टॉट स्किन एंड थिक लेयर ऑफ अ फेट विच प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्रॉम अटैक्स ऑफ अदर वल्रसेस। अब जो वल्रस जो होते हैं उनकी जो बॉडी जो होती है, उसकी बॉडी में उनका जो फेट की एक लेयर होती है, वो फेट की लेयर उनको क्या करती है, ठंड से बचाती है, और उनके जो अदर जो एनिमीज होते हैं उनसे भी बचाती है। अगला है हमारा इंसेक्ट। इंसेक्ट भी आपने देखे होंगे, जैसे कि चींटी हो गई, कॉकरोच हो गई, बटरफ्लाई, ये सारे किस में आते हैं, इंसेक्ट में आते हैं। हाल द इंसेक्ट हैव 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स फॉर मूवमेंट। सारे इंसेक्ट में 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के मूवमेंट के लिए। आप कभी भी इंसेक्ट देखो तो उसमें देखना उनके जो लेग्स होते हैं वो 3 के पेयर होते हैं, 3 इस साइड 3 उस साइड। आंट, कॉकरोच, लाइस एंड बग्स हैव अ शॉर्ट लेग्स। जैसे कि आंट हुआ, कॉकरोच हुई, लाइस या फिर बग्स, है ना, इनके जो लेग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। दे क्राउल insect like the butterflies, moths, crickets and grasshopper have 1 or 2 pairs of wings। अब कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज, मॉथ्स, क्रिकेट्स एंड ग्रास होपर, इनमें क्या होता है, 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के। ठीक है, विंग्स के पेयर होते हैं इनमें। दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई, और ये इनकी विंग्स को उड़ने के लिए यूज में लेते हैं, पंख होते हैं इनके। ग्रास होपर्स लॉन्ग हैंडलिम्स हेल्प इट हॉप ऑन द ग्राउंड। वो जो ग्रास होपर जो होता है उनके जो हैंडलिम्स होते हैं वो लंबे होते हैं, जो कि उसको ग्राउंड पे चलने में मदद करते हैं। तो ये हो गया इंसेक्ट के बारे में। अगला हमारा आता है ब्रीथिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, मतलब सांस कैसे लेते हैं। जिस तरीके से हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन गैस को एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स में अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, तो सब में किस तरीके से ब्रीथिंग होगी उसके बारे में बताया। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता। जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। मोस्ट एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन व्हेन दे ब्रीथ। अधिकतर एनिमल्स क्या करते हैं, जब वो ब्रीथिंग करते हैं तब ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज कैरीड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। और ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में चली जाती है, फैल जाती है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड टू गेट गिव एनर्जी विच इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर डिफरेंट फंक्शन। अब जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, हमने जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करती है और करने में हेल्प करती है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी के कारण हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है। हम कोई सा भी काम करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी जो है वो बिना फूड या फिर सॉरी बिना एनर्जी के हमारी जो बॉडी है वो वर्क करेगी ही नहीं। यूजुअली एनिमल्स ब्रीथ थ्रू एनी ऑफ दीज 4 ऑर्गेनल्स। अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सब में कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं स्पेशल, उनकी हेल्प से ब्रीथिंग करते हैं। जैसे कि स्किन हो गया, लंग्स, गिल्स या फिर स्पेरिकल्स। अ फिश हैज़ गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। फिश में गिल्स होती है ना, ये देखो आप डायग्राम में ये बता रखा है गिल्स। ये इन गिल्स के हेल्प से वो क्या करती है, ब्रीथिंग करती है। गिल्स आर द ऑर्गन्स फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। गिल्स जो है वो ऐसा ऑर्गन है जो जिसमें पूरी तरीके से ब्लड वेसल्स जो है उससे वो भरा हुआ है। अ फिश ब्रीथेस बाय टेकिंग वाटर इनटू इट्स माउथ एंड फोर्सिंग इट आउट थ्रू द गिल्स प्रोसेसेस। क्या होती है, फिश जो है वो क्या करती है, पानी को अपने मुंह में लेती है और उसके बाद में ब्रीथिंग करने के बाद में उस वाटर को गिल्स की हेल्प से वापस से बाहर निकाल देती है। As water passes over the thin walls of the gills, dissolved oxygen move into the blood and travels to the fish cell। उस कंडीशन में क्या होता है, जब पानी
उस गिल्स में से निकलेगा, उस गिल्स की वॉल से होते हुए गुजरेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो है वो गिल्स क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ में मिक्स कर देती है, और फिर वहाँ से उस ब्लड में मिक्स होने के बाद में जो ऑक्सीजन है वो उस फिश की पूरी सेल में सब दूर चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गिवन आउट थ्रू गिल्स। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उन गिल्स से बाहर हो जाती है। प्राउन्स, क्रेप्स एंड ऑयस्टर्स आल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स। जैसे कि प्राउन, क्रेप और ऑयस्टर्स, ये जो एनिमल्स है ये भी गिल्स की हेल्प से ही ब्रीथिंग करते हैं, जिस तरीके से फिश करती है। अगला हमारा आता है टेडपोल। टेडपोल तो आपने देखा ही होगा, है ना। टेडपोल हैज गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। टेडपोल में गिल्स होते हैं जो कि उसको वाटर में ब्रीथिंग करने में हेल्प करते हैं। व्हेन इट ग्राउंड इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, जब वो टेडपोल जो है फ्रॉग, मेंढक जो है वो पहले टेडपोल स्टेज में होता है, उसके बाद में वो फ्रॉग बन जाता है। तो जब वो फ्रॉग बनता है तब इट ब्रीथेस थ्रू द लंग्स ऑन द लैंड एंड थ्रो इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। उसके बाद में वो जमीन पे अपने लंग्स की हेल्प से ब्रीथिंग करता है और वाटर में अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथिंग करता है। तो ये इस तरीके से है, उनके में चेंजेस आता है। अब इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द स्पेरिकल्स। अब कुछ इंसेक्ट आपने देखे होंगे, जैसे कि ग्रास ओपर हुआ, बटरफ्लाइज हुआ, ये सारे किस में आते हैं, इंसेक्ट में आते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं। स्पेरिकल्स का मतलब क्या होता है, द टीनी होल्स इन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, स्पेरिकल्स कहते हैं। द स्पेरिकल्स लीड अ डेंसली नेटवर्क एरे ऑफ द ट्यूब कॉल्ड ट्रेचे। उनमें क्या होता है, एक नेटवर्क एरे रहता है स्पेरिकल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेचे कहते हैं। द स्पेरिकल ओपनिंग अलाउ एयर इनटू द इंटीरियर ट्रेचियल सिस्टम प्रोवाइडिंग द इंसेक्ट्स टिश्यू विथ ऑक्सीजन। ये जो स्पेरिकल्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, ओपनिंग अलाउ द एयर, वो क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं और उसमें से एयर को अंदर की साइड जाने में अलाउ करते हैं। उससे क्या होता है कि जो एयर जो है वो ट्रेचियल सिस्टम की हेल्प से क्या करती है, बॉडी इंसेक्ट की टिश्यू में जाती है और वहाँ से फिर जो ऑक्सीजन जो है वो उसकी पूरी बॉडी में चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो एग्जिस्ट द बॉडी थ्रू द स्पेरिकल्स। और उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी क्या हो जाती है, इस ट्रेचे की हेल्प से बाहर हो जाती है। ममल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैव लंग्स टू ब्रीथ थ्रू। अब ममल्स जो होते हैं उनमें, रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें, और जो बर्ड्स जो होते हैं उनमें ब्रीथिंग किस तरीके से होती है, उसके लिए लंग्स होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। द लंग्स से हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। लंग्स में ब्लड वेसल जो है वो पूरी तरीके से फैली हुई रहती है। व्हेन द एयर रीचेज द लंग्स, जैसे ही हवा जो है वो लंग्स में जाती है, द ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। ब्लड वेसल्स जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है, वापस से छोड़ देती है। द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी। वो एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है वो एयर हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द लिविंग सेल्स और टिश्यूज। और उसके बाद में ब्लड की हेल्प से वो जो ऑक्सीजन जो है वो सारी सेल में और सारे टिश्यू में पहुंच जाता है। डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर नॉट फिश एट ऑल। अगर हम बात करें डॉल्फिन और वेल्स की, डॉल्फिन के नाम सुना होगा आपने, और वेल का जो कि सबसे बड़ी मछली होती है उनका नाम सुना होगा आपने। वो देखा जाए तो वो फिश में पूरी तरीके से फिश में नहीं है, दे आर ममल्स। वो क्या ममल्स में भी आती है। दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। उनमें क्या होता है, लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। रहती तो वो पानी में है, तो वो देखा जाए तो उनमें क्या होना चाहिए, लंग्स नहीं होना चाहिए, गिल्स होना चाहिए, पर फिर भी उनमें लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। व्हेन व्हेल और अ डॉल्फिन कम्स टू द वाटर सरफेस इट ब्रीथ द एयर थ्रू इट्स नोज कॉल्ड द ब्लो होल ऑन द टॉप्स ऑफ इट्स हेड। क्या होता है, डॉल्फिन या फिर वेल, ये दोनों क्या करती है, पानी की सतह पे ऊपर आती है ना, पानी की सतह पे आती है और अपना जो मुंह जो है वो बाहर की साइड रखती है। बाहर की साइड इसलिए रखती है क्योंकि उनपे नोस होता है, उसके माउथ पे नोस होता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लो होल कहते हैं। और
उसके हेड पे होता है, ठीक है, और उसी ब्लो होल की हेल्प से वो क्या करती है, जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उस एयर को एब्जॉर्ब कर लेती है। बर्ड्स हैव रिलेटिवली स्मॉल लंग्स कनेक्टिंग टू द सीरीज ऑफ एयर सेक्स। बर्ड जो होते हैं उसमें उनमें स्मॉल लंग्स होते हैं जो कि उनकी सीरीज से कनेक्टेड होते हैं, जिनको जो कि एयर सेक्स होते हैं। द एयर सेक्स आर द नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन गैस एक्सचेंज बट फंक्शन एज bellows to direct air flows through the lungs in one direction from back to front। ये क्या करते हैं, ये जो एयर सेक्स होते हैं ये पूरी तरीके से गैस एक्सचेंज करने का काम नहीं करते, बल्कि इसके अलावा दूसरे भी वर्क रहते हैं। जैसे कि एयर फ्लो जो होता है लंग्स में, है ना, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, इनमें सॉरी एक ही डायरेक्शन में होता है जो कि बैक से फ्रंट की तरफ होता है। फैक्टफाइल, spiders have ability to produce silk from an organs in their abdomen called स्पिनरेट। अब स्पाइडर, कुछ स्पाइडर्स जो होते हैं वो सिल्क प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उनमें एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन जिसको एब्डोमेन कहते हैं, उसकी हेल्प से। बेट्स आर जनरली शाई नॉट एग्रेसिव एंड दे आर ओनली ममल्स विच कैन फ्लाई। बेट्स जो होते हैं वो बहुत शाई होते हैं, शर्मिला होते हैं, है ना, और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होते हैं, और वो किस में आते हैं, ममल्स में आते हैं जो कि उड़ सकते हैं। सिर्फ ऐसे ममल्स हैं जो कि उड़ सकते हैं। अगला है मंकी एंड स्केरल्स आर ट्री डिवेलिंग एनिमल्स। हमने देखा है कि मंकी और स्केरल ये दोनों ही कहाँ रहते हैं, अधिकतर पेड़ पे रहते हैं। वैसे तो जमीन पे भी रहते हैं पर अधिकतर कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। इन मंकी द टेल इज यूज्ड लाइक एन एक्स्ट्रा आर्म और लेग व्हेन स्विंगिंग थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। मंकी में जो टेल जो होती है, पूंछ जो होती है, बंदर की जो पूंछ जो होती है वो एक एक्स्ट्रा आर्म या फिर लेग का काम करती है। जब वो एक डाल से दूसरी जगह पर या फिर एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, वो पेड़ पे एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं या फिर ब्रांचेस पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब वो उनको हेल्प करती है। फ्लाइंग स्क्वेरल्स जम्प्स 10 टाइम्स फार्दर देन द ट्री स्क्वेरल्स। अब जो फ्लाइंग स्क्वेरल्स होती है वो क्या कर सकती है, 10 गुना तेज जंप लगा सकती है जो पेड़ पे जो स्क्वेरल रहती है उससे। अगला हमारा है फेडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो फेडिंग हैबिट्स होती है वो किस तरीके से होती है उसके बारे में बताएं। ऑल द एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्थी। सारे एनिमल्स को किसकी ज़रूरत लगती है, फूड की ज़रूरत लगती है ताकि उनको एनर्जी मिल सके और वो हेल्थी रह सकें। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फूड इट एट। फीडिंग हैबिट्स वो होती है जिसमें वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि उस एनिमल का फूड जो है, जो खाता है वो किस तरीके का है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड एंड हिंस दे आर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग तरीके के एनिमल्स जो रहते हैं वो अलग अलग तरीके का फूड ईट करते हैं, इसलिए उनकी जो फीडिंग हैबिट है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट को ईट करते हो वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं। देयर माउथ पार्ट इज आर वेल एडॉप्टेड टू ईट प्लांट पार्ट। उनका जो मुंह जो होता है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है प्लांट्स को ईट करने के लिए। जैसे कि काउ, बफेलो, जिराफ्स एंड डियर आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हर्बीवोर्स एनिमल्स के एग्जाम्पल है। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड ब्रॉड बैक टीथ फॉर चेविंग और ग्राइंडिंग। इनमें जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं किसी भी चीज़ को काटने के लिए, है ना, और उसके बाद में उनके जो बैक टीथ होते हैं वो च्यूइंग और ग्राइंडिंग मतलब चबाने के लिए और उसके टुकड़े करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पैरोट्स एंड पेंगुइन्स, सॉरी पैरोट्स एंड पिजन्स आर द बर्ड्स दैट ईट ओनली फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। पैरोट और पिजन ये दो ऐसे बर्ड्स हैं जो कि सिर्फ फ्रूट्स को खाते हैं या फिर ग्रेन्स को। पिजन्स हैव अ शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू पिक ग्रेन्स। जो पिजन जो है आपने देखा होगा कबूतर, उसकी चोंच जो रहती है वो छोटी रहती है परंतु मजबूत रहती है जिससे कि वो दाने को खा सके या फिर उठा सके। अ पैरोट हैज अ हॉक बीन टू कट फ्रूट्स इनटू पीसेस एंड टू कट ओपन नट्स।
और जो पैरोट जो होता है, तोता जो होता है, उसकी चोंच कैसी होती है, आगे से मुड़ी हुई होती है, होक्ड बीक जिसको कहते हैं। वो इसलिए होती है ताकि वो फ्रूट्स के टुकड़े कर सके और जो नट्स होती है उनको वो कट करके ओपन कर सके, इसलिए। अगला हमारा आता है रेट्स, माइस, रेबिट्स एंड स्केरल्स आर द रोडेंट्स। रेट्स, माइस, रेबिट्स और स्केरल्स ये क्या है, रोडेंट्स हैं। दे हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ टू नो सीड्स एंड फ्रूट्स। इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे कि ये जो फ्रूट्स या फिर नट्स जो होते हैं या फिर सीड्स जो होते हैं उनको ये कुतुर सकें। अगला आता है कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स डेट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवोर्स। वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉर्निवोर्स कहलाते हैं। एनिमल्स लाइक द लायंस, टाइगर, चीता, फॉक्स एंड लियोपार्ड्स आर कॉर्निवोर्स। एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर, चीता, फॉक्स और लियोपार्ड्स ये सारे किस में आते हैं, कॉर्निवोर्स में आते हैं। They have pointed canines to tear the flesh apart and strong back teeth to chew at the flesh and bone। क्या होता है कि इनके जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, है ना। कैनाइन जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, जिससे कि ये किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकते हैं। और उसके जो पीछे की जो टीथ होते हैं, बैक टीथ जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि ये मांस को या फिर बोन्स को, फ्लेश को या फिर बोन्स को अच्छे से चबा के खा सकते हैं। Birds like the eagles, vultures, owls and hawks are carnivorous birds। कुछ बर्ड जैसे कि ईगल, वल्चर, आउल या फिर हॉक्स ये क्या है, कॉर्निवोरस बर्ड्स है। दे हैव अ शार्प एंड हॉक्ड बीक टू टीयर द फ्लेश अपार्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू होल्ड देयर प्रे। इसके इनमें क्या होता है, इनकी जो बीक होती है वो कैसे होती है, हॉक्ड बीक होती है ना, आगे से बिल्कुल मुड़ी हुई रहती है, वो कर्व शेप में होती है। और दूसरा ये इनके जो पंजे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि ये अपने भोजन को या फिर अपने शिकार को पकड़ सके। सम एनिमल्स सच एज स्नेक्स एंड हेरॉन्स स्वेलो देयर प्रे एज ए होल। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक हुआ या फिर हेरॉन ये क्या करते हैं, अपने फूड को पूरा का पूरा निगल लेते हैं। जो सांप जो होता है, जैसे कि सांप ने अगर मेंढक को खाया या फिर और भी किसी छोटे एनिमल्स को अगर उसने खाया तो वो उसको क्या करेगा, पूरा निगल लेगा और उसके बाद उसको फिर अंदर के अंदर वो डाइजेस्ट कर लेता है। अगला आता है ओमनिवोर्स। एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। वो एनिमल्स जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स कहलाते हैं। बियर्स एंड सम बर्ड्स आर ओमनिवोर्स। बियर्स जो होते हैं या फिर उसके अलावा और भी कुछ बर्ड्स होते हैं वो ओमनिवोर्स में आते हैं। तो ये था हमारा एडोप्टेशन ऑफ एनिमल्स जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।